स्वागत है छात्रों। इस विषय में हम इंडक्शन वेल्डिंग का उपयोग करके ब्रेजिंग प्रक्रिया के माध्यम से 1/2 इंच तांबे के पाइप के बट जोड़ के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य: दिए गए स्पेसिफिकेशन के अनुसार कॉपर पाइप्स काटे। इंडक्शन मेथड का उपयोग करके कॉपर पाइप्स को ब्रेस करें। स्टील वायर ब्रश का उपयोग करके वेल्डमेंट को साफ करें। किसी भी सतह दोष के लिए वेल्डमेंट का निरीक्षण करें। यहाँ इंडक्शन वेल्डिंग मेथड का उपयोग करके ब्रेजिंग प्रक्रिया द्वारा 1.5 इंच कॉपर पाइप के बट जॉइंट के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों की सूची दी गई है। सामग्री: 1.5 इंच या 12.5 mm आउटर डाया वाली कॉपर ट्यूबिंग, 1/8 इंच 3.15 mm डाया वाला स्टेनलेस स्टील टेफ्लॉन कोटेड मैंड्रेल। उपकरण: 6 किलोवाट इंडक्शन हीटिंग सिस्टम, 33 फ़ारेनहाइट कैपेसिटर युक्त रिमोट वर्क हेड, कुल 66 फ़ारेनहाइट। कॉइल: इंडक्शन हीटिंग कॉइल को विशेष रूप से इस एप्लीकेशन के लिए डिजाइन और डेवलप किया गया है। इंडक्शन वेल्डिंग विधि का उपयोग करके ब्रेजिंग प्रक्रिया द्वारा 1/2 इंच कॉपर पाइप के बट जॉइंट के लिए प्री वेल्डिंग तैयारी यहाँ दी गई है। 1/2 इंच डाया, 12.5 mm आउटर डाया वाली एक लंबी तांबे की ट्यूब ले। पाइप को 2 टुकड़ों के लिए 75 mm लंबाई के लिए सटीक रूप से मापे और मार्क करें। काटने की प्रक्रिया के दौरान गाइडेंस के लिए स्पष्ट और विजिबल मार्क बनाने के लिए मार्कर या स्क्राइबर का उपयोग करें। हैक्सॉ का उपयोग करके पाइप को दिए गए आकार में काटें। 1.5 इंच या 12.5 mm बाहरी डाया वाली कॉपर ट्यूबिंग, 1/8 इंच 3.18 mm डाया वाला एक स्टेनलेस स्टील टेफ्लॉन कोटेड मैंड्रेल तैयार करें। ब्रेजिंग के दौरान उचित संपर्क के लिए एक स्मूथ और समान सतह बनाने के लिए पाइप के सिरों से किसी भी तेज किनारों या बर्स को हटा दें। सुनिश्चित करें कि कॉपर पाइप की आंतरिक और बाहरी दोनों सतहों को अच्छी तरह से साफ किया गया है। किसी भी गंदगी, ग्रीस या ऑक्सीडेशन को हटाने के लिए वायर ब्रश या एब्रेसिव कपड़े का उपयोग करें जो ब्रेजिंग की प्रक्रिया में बाधा बन सकता है। गैप को कम करने और मजबूत जोड़ सुनिश्चित करने के लिए ब्रेजिंग से पहले कॉपर पाइप का सटीक अलाइन और फिटअप सुनिश्चित करें। ब्रेजिंग के लिए ब्रेज मिश्र धातु CuP7 रॉड का उपयोग करें। जॉइंट क्षेत्र पर उचित फ्लक्स लगाएं। फ्लक्स गर्म करने के दौरान ऑक्सीडेशन को रोकता है और फिलर सामग्री को गीला करने को बढ़ावा देता है। सुनिश्चित करें कि फ्लक्स पूरे जॉइंट क्षेत्र को समान रूप से कवर करता है। पाइप को इंडक्शन वेल्डिंग मशीन के प्रारंभ करने वाले कॉइल के भीतर रखें, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सही और सुरक्षित रूप में स्थित हैं।
समान हीटिंग के लिए उचित अलाइनमेंट महत्वपूर्ण है। जॉइंट पर स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर टेम्परेचर सेंसर जैसे थर्मोकपल रखें। ये सेंसर तापमान की मॉनिटर और कंट्रोल में मदद करते हैं। इंडक्शन ब्रेजिंग मशीन पर उचित पावर और फ्रीक्वेंसी सेटिंग सेट करें। ये पैरामीटर कॉपर के पाइप की मोटाई और उपयोग की जाने वाली फिलर सामग्री के प्रकार पर निर्भर करेंगे। मुख्य ब्रेजिंग प्रक्रिया के दौरान थर्मल शॉक को कम करने के लिए पाइप और जॉइंट क्षेत्र को एक समान तापमान पर लाने के लिए प्री हीटिंग स्टेज के साथ इंडक्शन वेल्डिंग प्रक्रिया शुरू करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पाइप ठीक से अलाइन है, मुख्य ब्रेजिंग फेज से पहले जॉइंट क्षेत्र का निरीक्षण करें। फ्लक्स को समान रूप से फैलाने के लिए ब्रश या उपयुक्त एप्लीकेटर का उपयोग करें। ब्रेजिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले कोई भी आवश्यक एडजस्टमेंट करें। आइए इंडक्शन वेल्डिंग विधि का उपयोग करके ब्रेजिंग प्रक्रिया द्वारा 1/2 इंच कॉपर पाइप के बट जॉइंट के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया पर एक नजर डालें। जॉइंट क्षेत्र पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को केंद्रित करने के लिए इंडक्शन ब्रेजिंग मशीन के प्रारंभ करने वाले कॉइल को सटीक रूप से रखें। उचित कॉइल प्लेसमेंट कुशल और समान हीटिंग सुनिश्चित करता है। ब्रेजिंग की प्रक्रिया प्री हीटिंग स्टेज से शुरू करें। धीरे धीरे जॉइंट क्षेत्र के तापमान को फिलर सामग्री के पिघलने के तापमान के ठीक नीचे एक पॉइंट तक बढ़ाएं। यह मुख्य ब्रेजिंग फेज के दौरान थर्मल स्ट्रेस को कम करता है। ब्रेजिंग फिलर सामग्री का परिचय दे जो जॉइंट को ब्रेस करने के लिए ब्रेजिंग मिश्र धातु CuP7 रॉड है। फिलर सामग्री को जॉइंट इंटरफेस पर समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। फिलर सामग्री के पिघलने पॉइंट तक जॉइंट एरिया को गर्म करने के लिए इंडक्शन ब्रेजिंग मशीन पर पावर और फ्रीक्वेंसी सेटिंग्स बढ़ाएं। फिलर सामग्री को बहना चाहिए और जॉइंट सतहों को गीला करना चाहिए जिससे एक मजबूत बंधन बन जाए। फ्लक्स या बेस मेटल के ज्यादा गर्म होने और जलने से बचने के लिए हीटिंग प्रक्रिया पर नियंत्रण बनाए रखें। सेंसर का उपयोग करके तापमान की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। कैपिलरी एक्शन सतह टेंशन द्वारा पिघले हुए फिलर सामग्री को जॉइंट में खींचती है। सुनिश्चित करें कि कैपिलरी एक्शन को प्रभावी ढंग से करने के लिए जॉइंट को उचित क्लियरेंस के साथ डिजाइन किया गया है। जॉइंट के तापमान की निगरानी करें और सुनिश्चित करें कि पूरा जॉइंट क्षेत्र समान रूप से गर्म हो। यह कमजोर स्पॉट्स को रोकता है और एक सुसंगत बंधन सुनिश्चित करता है। तापमान परिवर्तन के कारण संभावित विकृति से सावधान रहें। पाइप को उचित रूप से लगाने या सहारा देने से ब्रेजिंग की प्रक्रिया के दौरान विकृति या गलत अलाइनमेंट को रोकने में मदद मिल सकती है। ब्रेजिंग पूरा होने के बाद जॉइंट को ठंडा होने दें। उचित सफाई विधियों का उपयोग करके किसी भी रेसिडुअल फ्लक्स को हटाने के लिए जॉइंट क्षेत्र को साफ करें। क्वालिटी के लिए ब्रेस जॉइंट का निरीक्षण करें। एक समान फिलेट्स और उचित बॉन्डिंग की तलाश करें। विजुअली निरीक्षण करें जो आपको जॉइंट इंटेग्रिटी को वेरीफाई करने में मदद कर सकती है। अब हम इंडक्शन वेल्डिंग का उपयोग करके ब्रेजिंग प्रक्रिया द्वारा 1/2 इंच कॉपर पाइप के बट जॉइंट के लिए पालन किए जाने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे। सुरक्षात्मक गियर।
उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई पहने, जिसमें हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स, सुरक्षा चश्मा या फुल फेस शील्ड और फ्लेम रेजिस्टेंट कपड़े शामिल है। यह गियर आपको संभावित गर्मी, चिंगारी और हानिकारक धुएं से बचाता है। वेंटिलेशन। ब्रेजिंग की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न धुएं और गैस को हटाने के लिए अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में ब्रेजिंग करें या एग्जॉस्ट सिस्टम का उपयोग करें। उचित वेंटिलेशन एक सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने में मदद करता है और खतरनाक धुएं के निर्माण को रोकता है। फायर सेफ्टी। एक्सीडेंटल फायर लगने की स्थिति में आग बुझाने के उपकरण, अग्निशामक यंत्र या रेत की बाल्टी आसानी से उपलब्ध होना। सुनिश्चित करें कि ब्रेजिंग वाले क्षेत्र के पास कोई ज्वलनशील पदार्थ न हो और संभावित आग को बुझाने के लिए एक स्पष्ट योजना हो। आइए उन दोषों पर नजर डालें जिन्हें निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान पहचाना जा सकता है। इनकम्प्लीट फ्यूजन। Lack of penetration. Overheating or burn through. Oxidation or contamination. Excessive fillet size. इस विषय में आपने सीखा तांबे के पाइपों को दिए गए विनिर्देश के अनुसार काटें, इंडक्शन विधि का उपयोग करके तांबे के पाइपों को ब्रेस करें, स्टील वायर ब्रश का उपयोग करके वेल्ड मेट को साफ करें, किसी भी सतह दोष के लिए वेल्ड मेट का निरीक्षण करें।